राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज के, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौगपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि। देखो, जिसको श्रीधाम वृंदावन में निष्ठा है वो बड़े मलिन दिखते हुए भी, बड़े उदास दिखते हुए भी, बड़े अकिंचन दिखते हुए भी वो बड़े अंदर से बड़े ही धनी होते हैं, बड़े निष्ठावान होते हैं। श्रीधाम वृंदावन के प्रति उनका भारी समर्पण होता है, प्रिया प्रीतम के प्रति बड़ा भरोसा होता है, आत्मीयता होती है। वो बातें नहीं दिखती हैं, बाहरी बातें दिखती हैं। इससे ऐसे ऐसे जनों से वृंदावन धाम भरे हुए हैं। और अभी जो हम लोग देखिए, और के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो मधुर भाव के उपासक हैं उनके लिए वृंदावन का सेवन अनिवार्य है। नहीं, अगर ऐसी बात नहीं होती, मैंने आचार्यों को छोड़ करके, मैंने जो सखी रूप हैं, संत रूप में, आचार्य रूप में यहाँ आए हैं, उनको कोई विशेष कार्य प्रिया प्रीतम ने सौंपा कि नहीं देखो आप यहाँ नहीं रहोगे जी, तुम तो बाहर भ्रमण करते रहोगे। उनकी बात अलग है। और नहीं तो अगर ऐसी बात नहीं होती तो हमारे जो महावाणी जी में एक पंक्ति आती है कि हीन श्रद्धा नास्तिक हरिधर्म बहिर्मुख होय। वैसे कुंडलिया है, यानी छप्पे है, कुंडलिया है। हीन श्रद्धा नास्तिक हरिधर्म बहिर्मुख होय, जिनसो यह जस महारस कहो सुनो जिनको। मैंने ये जो अष्टकालीन जो लीला का आप देख लीजिए, जैसे बिहारी जी हैं तो बिहारी जी में क्या हो रहा है, अष्टकालीन लीला हो रही, सवेरे उनको जगाया जाता है। फिर बिहारी जी तो निषेध कर दिए थे कि नहीं हमें मत जगाना, हम थोड़ी रास करके आते हैं तो सोते हैं, तो उनको मंगला उनकी नहीं होती है। और हर एक मंदिर में आप देखेंगे, चाहे छोटे गोपाल हो, चाहे जुगल जोड़ी सरकार हो, सबके यहाँ मंगला होती है। फिर स्नान की सेवा होती है, श्रृंगार की सेवा होती है, श्रृंगार आरती होती है, स्तुति होती है। उसके बाद ऐसी भावना की जाती है। ये बात पुजारी जी हल्ला थोड़ी ना करेंगे, पुजारी जी को पीढ़ी से पीढ़ी बता दी जाती है कि कुछ देर के लिए, 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा, 1.5 घंटा के लिए ऐसी भावना की जाती है कि हमारे प्रिया प्रीतम है ना वृंदावन की बीथियों में रमण कर रहे हैं, वन विहार कर रहे हैं। उसके बाद उनके मन में आता है कि अब देखो वन विहार करते करते अब शर्मित हो गए हैं, अब इनको राजभोग की सेवा 12 बजे, 12:30 बजे, 12:15 बजे, अधिकतम 1 बजे तक अर्पण किया जाता है। फिर उनको राजभोग आरती करा करके फिर जल वार करके फिर उनको प्रणाम आदि करके फिर उनको शयन कराया जाता है।
फिर 3-4 घंटे की भावना होती है कि शयन कर रहे हैं, और फिर उसके बाद उत्थापन, फिर उसके बाद उत्थापन का भोग है, फिर मतलब भोग लगा करके आचमन, फिर मुख प्रोक्षण, कर कमल प्रोक्षण, और फिर उनको वस्त्राभूषण धारण करा करके, क्योंकि उस शयन के समय उतार दिया जाता है। और पुनः कुछ जन हैं वो बदल देते हैं, कुछ नहीं बदलते हैं, जैसी जिसकी भावना। फिर भावना होती है कि अब प्रियालाल जो है ना, चाहे अगर मान लो किसी बाल भाव के है, तो हमारा गोपाल खेलने गया है, या बच्चों में खेल रहा है, ग्वाल बालों में खेल रहा है, या गोचारण करने गए हैं, और किसी जो जुगल सरकार उनके मन में रहते हमारे प्रिया प्रीतम सखियों के संग में वन विहार कर रहे हैं। फिर कुछ देर के बाद उनके मन में ऐसी भावना आती है, गुरु जी ने बताया है, या जो पूर्व पुजारी थे वो बताए कि भाई 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद फिर ऐसी भावना करना कि अब शयन मतलब जो संध्या आरती का समय हो गया, प्रिया प्रीतम वन भ्रमण करके आगे थोड़ी जल बार के, मुख पहुँच के, जल पिला करके फिर उनकी आरती की जाती है। फिर उनकी स्तुति आदि होती है। बताओ ये किस मंदिर में नहीं होता, चाहे छोटा हो बड़ा हो, सभी मंदिर में ये है। आखिर आया कहाँ से ये? तो प्रिया प्रीतम के धाम से तो परिपाटी आई है ना। आज आई हो, 1000 वर्ष पहले आई हो, 5000 वर्ष पहले आई हो, 5 लाख वर्ष पहले आई हो, समझ रहे, सबकी यही रीति। तो ये जो ये नित्य विहार की उपासना है, सखी भाव की जो उपासना है, जहाँ सहचरी बड़ी ही तत्परता पूर्वक परिचर्या कर रहे हैं, उस स्थिति को प्राप्ति के लिए, उस पद की प्राप्ति के लिए इसमें 3 बातों को बड़ा जोर से पकड़ा गया है, इस पे जोर दी गई है, इस पे बल दिया गया है कि ही श्रद्धा नास्तिक हरिधर्म बहिर्मुख होय, जिनसो यह जस महारस कहो सुनो जिन कोय, कहो सुनो जिन कोय बिना एक अनन्य उपासक। सखी भाव का अनन्य उपासक हो, हृदय में सखी भाव रखता हो, और मैं प्रिया प्रीतम की सहचरी हूँ, लाडली जो की सखी हूँ, ऐसी उसकी दृढ़ मति है, दृढ़ उसका विचार है, उसकी स्वीकृति है। पहली बात है कि अनन्य भाव का उपासक है। ताहू में अनन्य तो कोई भी हो सकता है ना, दास्य का भी हो सकता है, सख्य का भी हो सकता है, वात्सल्य का भी हो सकता है, कांता का भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कि ठीक अनन्य, पहली बात क्या है कि अनन्य भाव से भजन करें। दूसरी सीढ़ी क्या है, या दूसरा जो लक्षण है वो है ताहू में भाव सखी। अनन्य भाव से भजन पहला। दूसरी बात जो है वो में सखी भावापन्न है। जैसे जो श्री 8 सहचरी वृंद हैं, उनकी जो प्रिया प्रीतम के प्रति भावना है, उनकी जो रीति रिवाज है, उनकी जो रहनी है, उनकी जो सेवा की परिपाटी है, उसी भाव से भावित। ताहू में यह भाव सखी। और तीसरी क्या है, वृंदावन वासिक, तन से मन से वृंदावन वास करता। 3 बात हो गई ना, कि सखी भाव धारण करके, सखी भाव हृदय में है, और अनन्य भाव से भजन करता है, और तीसरी एक वृंदावन वास करता है, तब जाके ये रस। और कुछ जानते हैं, कुछ अपवाद भी होता है, जो बाहर रहते हैं और वृंदावन से बड़े जुड़े रहते हैं, तो वे भी इस रस का लाभ, ये भी रस का लाभ करते हैं, वे भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो मन से बड़ा उनका जुड़ाव होता है। रहते बाहर हैं लेकिन वृंदावन में ही वो रहते हैं। तो ये 3 बातों की इसमें प्रधानता है, और 3 बातों का होना आवश्यक है, नहीं तो रस प्रकट नहीं होता है, रस इस स्वाद नहीं देता है। फिर आगे हम लोग स्मरण करेंगे जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अगर ऐसी बात न होती ना, तो इसी पे कभी चर्चा चल रही थी, तो कोई बाहर का आदमी आ गया था, बड़े अच्छे भक्त थे, उन लोगों का कारोबार कोलकाता में था। तो बाबा महाराज, वो लोग संतों की बहुत सेवा करते, आज भी उनका परिवार बहुत सेवा करता है जी।
पूरे वृंदावन बरसाना, मतलब गिरिराज जी, पूरे ब्रजमंडल में जहाँ जहाँ साधु रहते हैं उनके आदमी लगे हुए हैं, उनके मुनीम है, उनके नौकर चाकर हैं। वो आटा चावल दाल कपड़ा लत्ता साबुन अगरबत्ती कटोरा गिलास टाट बहिर्वास ये सब पहुँचाते हैं, बड़े अकीन मने दीन हो करके। तो वो कोलकाता में रहते थे, तो बाबा की कथा सुनने आते थे, महावाणी जी की कथा सुनते थे, उनको बाबा एकांत में बैठा कर सुनाते थे। तो किसी महात्मा को क्रोध आ गया, तो बोले कि महाराज ये कोलकाता के आदमी हैं, इनको आप सुनाते हैं, हम लोग आप नहीं सुनाते हैं। ताऊ में भाव वृंदावन वासी के कोलकाता वासी के। तो बोले भैया यद्यपि कलकत्ता में रहते हैं लेकिन वो संतों की बहुत सेवा करते हैं, इसीलिए मैं इनको सुनाता हूँ। यद्यपि इनको नहीं सुनाना चाहिए, लेकिन संतों के भक्त हैं, संतों के सेवक हैं, और इस रस में इनका बड़ा भाव है, भारी आत्मीयता। ऐसा नहीं कि मैं इन पर लादता हूँ, इनको रुचती नहीं है और मैं पिलाते जा रहा हूँ, सो बात नहीं है। ये भी भक्त हैं। तो लेकिन अनिवार्यता है कि ताहू में यह भाव, हृदय में सखी भाव की स्वीकृति हो, नहीं तो ये रस पनपता नहीं है, रस आएगा ही नहीं, रस हृदय में स्फुरित ही नहीं होगा। ताहू में यह भाव सखी, हृदय में मैं प्रिया, जो कि जिसे कहते हैं ना कि कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः। मैं कृष्ण की जो प्रिया अर्थात राधा रानी है, उनकी मैं सखी हूँ। कृष्ण प्रिया सखी भावम, कृष्ण की जो प्रिया, उनकी जो प्रियतमा श्यामा जो हैं राधा रानी हैं, उनकी मैं सखी भाव से भावित। अब देह तो पुरुष का है, तो केस कहाँ उखाड़ के फेंक देंगे, पुरुष का शरीर है, तो भाव की प्रधानता होती। कहते हैं भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, जो श्यामा श्याम को भावपूर्वक माने प्रेम पूर्वक भावोत्सव से लाड लड़ाते हैं, तो वे उनके लिए काम धेनु के समान उनके मनोरथ को, तो वे काम धेनु त्रिवर्ग को देती हैं, और वे रस को प्रदान देने वाली, रस को प्रदान करने वाली राधा रानी दिव्य काम धेनु के समान उसके हृदय में रसोत्पत्ति करती हैं, रस वर्धन करती हैं, माने अपनी झांकी प्रकट करती हैं, अपनी छवि दिखाती हैं, अपने उनके सखी स्वरूप को दर्शन कराती हैं, वृंदावन का स्वरूप प्रकट कराती हैं। तो भावोत्सवेन, शर्त ये है कि बड़ा लाड़ चाव से, अनन्य भाव से सखी भाव हृदय में धारण करके भजन करता है, लाड़ लड़ाता है, तब ऐसा होगा, नहीं तो भटकत फिरत गौड़ गुजरात, फिर तो कोई बात ही नहीं। कुछ वृंदावन में ऐसे साधु महात्मा भक्तजन रहते हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं तो 6 महीना हरिद्वार में ऋषिकेश या उधर चला जाता हूँ, यहाँ गर्मी सहन नहीं होती, और 6 महीने इधर चला आता हूँ, जाड़े में इधर चला आता हूँ और गर्मी में उधर चला जाता हूँ। ये कोई ढंग नहीं है, कोई तरीका नहीं है, ये तो देह को सुख भोगाया जा रहा है। जैसे मनी राम नचा रहे वैसे नाचा जा रहा है। चलो, सबकी अपनी अपनी बात है। जुगल सरकार की तो जानते हैं, इस भजन के लिए जैसे हमारे स्वामी जी ने भी, स्वामी जी की परंपरा में किसी संत ने कहा है, संभवतः बिहारी देव जी महाराज जी ने, कि ना पाई हैं, ना पाई हैं, ना किसी ने पाया है, न कोई पाएगा, बिन से ये रज रुख, यहाँ की लताएं और यहाँ की रज को सेवन जो नहीं करेगा, वो इस रस को नहीं पाएगा, नहीं पा सकता है, ना किसी ने पाया है, न पा सकता। और जानते हैं, इसमें कि बड़ा भ्रम सा हो जाता है। देखो, कुछ संत महात्मा हैं जिनको अच्छे हैं, उनको इस बात का निर्णय ही नहीं हो पाया कि गोपी भाव क्या है, सखी भाव क्या है, सखी भाव क्या है, गोपी भाव, वो इसका निर्णय ही नहीं कर पाते हैं। बड़े अच्छे हैं, अच्छे हो गए, वो संस्कृत ग्रंथों पे टीका लिखने वाले भी होते हैं,
बड़े भागवत के मनीषी हैं, इस ग्रंथ के मनीषी हैं, लेकिन वो लोग खिचड़ी बना देते हैं, एक ही में सान देते हैं। तो अब उनसे इसके बारे में क्या चर्चा करेंगे? और उनकी बात सुन के दिल दुख जाएगा, मन कुपित हो जाएगा, उल्लास जो है ना वो हतोत्साहित हो जाएगा। तो जो कह रहे हैं कि ताहो में यह भाव सखी वृंदावन वासिक, इसके लिए रज का सेवन, हृदय में सखी भाव और अनन्यता पूर्वक भजन, नहीं तो ये रस विकसित नहीं होता है। तो जैसे श्री बिहारी देव जी महाराज ने संभवतः कही है, मुझे ध्यान नहीं है बढ़िया से, कि ना पाई हैं बिन से ये रज रूख। श्री हरिवंश गोस्वामी जी ने कही है कि जय श्री हित हरिवंश अनंत सचु नाहि, बिनया रज ही लिए। इस वृंदावन की रज को शिरोधार्य किए बिना, इस वृंदावन का आश्रय लिए बिना ये रस हृदय में नहीं आएगा। और महावाणी जी में तो आप लोग जान ही रहे हैं, यही है भोले भर मोन को, यही है भोले भर मोन को, भोले भर में ते भव भटक मरी हो, भर में ते भव भटक मरी हो, लाडली लाल के नित्य सुख सार बिनु, तिली लाल के नित्य सुख सार बिनु, कौन विधि वारते पार परि हो, की टेक उर में धरो, की टेक उर में धरो, आए कयान की टेक उर में धरो, एक आनन्य की टेक उर में धरो। बात कही ना कि बस और कहते हैं अनन्य बिना कोई नहीं सुखिया, अनन्य बिना कोई कहीं सुख नहीं पाता है। असन बसन परिवार पुत्र बिन सब जग दुखिया, अनन्य बिना किसी को सुख नहीं मिलता। कहते साधु हरि भजन न जाने, रूप बिना गणिका दुखी, राजा दल बिन सोए। और साधु भजन न हो। और अंत में कही है कि अनन्य बिना कोई नहीं सुखिया, बिना अनन्यता के किसी को सुख ही नहीं मिलता। इस लोक में भी देख लो, कोई 10 जगह मन लगावे तो कहाँ शांति मिलती, और एक जगह मन लगावे तो बहुत शांति रहती है, बहुत सुख रहता है।
बहुत भरोसा रहता है। तो अनन्य हुए बिना शांति नहीं मिलती है, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दी है, अनन्यता पे। अब हम लोग आगे स्मरण करेंगे कि इसमें जानते हैं क्या, वृंदावन के प्रति समर्पित भाव बहुत श्रेष्ठ है इसमें। मैंने इन्होंने भजन को भी गौण कर दिया है। अपने को पामर, अपने को अनधिकारी, अपने को सर्वथा अयोग्य, अपने को सर्व ज्ञान शून्य, सर्व सेव शून्य मान कर कह रहे हमें तो बस एक अंधे की लकड़ी के समान एक ही बस्त्री धाम वृंदावन के आश्रय का सहारा है। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं, इसे हम लोग स्मरण किए हैं पहले, अब आगे कह रहे हैं त्वयि मे स्वशृंगालभक्षमेतत् यदि देहं निपाते दयत्नवृत्ति अतिमंगलमेव तर्हि वृंदावन नो तद्भृतये त्वदन्यदृक्ष्यां नो तद्भृतये त्वदन्यदृक्ष्यां त्वदन्यदृक्ष्यां। कह रहे हैं कि त्वयि में स्वशृंगालभक्षमेतत् यदि देहं निपाते दयत्नवृत्ति। देखो, जो वास्तव में कहते हैं कि जिसको भगवान में थोड़ी सी भक्ति हो जाए, नाम में रुचि हो जाए, धाम में श्रद्धा हो जाए, निष्ठा हो जाए, इष्ट में भाव की वृद्धि होने लग जाए, तो मैंने भजन करने वाले को जहाँ भजन में आप लगेंगे तो स्वाभाविक है कि देह से वैराग्य होने लग जाएगा। अगर देह से, संसार से वैराग्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब भजन बढ़िया अभी नहीं चल रहा है। वो पढ़ा लिखा हो चाहे न पढ़ा लिखा हो, जहाँ भजन की तरफ उन्मुख होगा तो स्वाभाविक संसार से, देश से उसकी अनासक्ति बढ़ने लग जाएगी। तो जो वास्तव में भक्तजन होते हैं वो देह को क्या समझते हैं भाई, केवल साधन, साधन धाम मोक्ष कर, इससे इनको थोड़ा खवा पिवा करके, इनको आहार दे करके और इसे काम लेते हैं। वो जानते हैं कि टिकने वाला नहीं है, ये शरीर टिकेगा नहीं, कुछ भी कर देंगे टिकने वाला नहीं है, और कब छूट जाए कोई इसकी सुनिश्चितता नहीं है। तो इसे अधिक से अधिक वो काम लेते हैं, अधिक से अधिक जप करते हैं, स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भाव मतलब भजन भाव करते हैं। तो जैसे कही है ना कि विष्टा कृमि खे है, भागवत जी में आता है कि ये जो बुद्धिमान है, जो विद्वजन है, इस शरीर को 3 दृष्टि से देखते हैं। जो विषयी जन है इसको खूब पालते हैं, पोसते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, और जो ज्ञानी जन हैं, जो भक्त जन हैं, इनसे काम लेते हैं। एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने कहा था कि भाई देह को उतना ही राखो, जैसे घाव होता है, घाव पे पट्टी बांधते हैं ना, तो उसमें बेशकीमती कपड़ा ले आते हैं क्या? पट्टी कपड़ा कैसा होता है जी? मेरे तक सबसे सस्ता होता होगा। तो शरीर मानो एक मल मूत्र का पिंड है, तो जैसे पट्टी पे, घाव पे पट्टी बांधते हैं तो सामान्य वस्त्र से काम चला लेते हैं, ऐसे ही शरीर को ज़्यादा सजाना संवारना ये संतों का स्वभाव नहीं होता है। इनको तो सामान्य इनको ढक दिया कि हम इसी परिकर में रह रहे हैं, तब नागा बाबा थोड़ी बन कर रहेंगे, लंगोटी पे कैसे रहेंगे? सबकी बहन है, बेटी आ रही हैं, तो ठीक नहीं, तो सामान्य इनको दे दो। तो ये मैंने उनका भाव ये होता है कि भाई मान लो, अब वास्तव में यही बात है, अगर मान लीजिए ये शरीर है, कहीं ऐसी स्थिति में जाके कहीं मतलब इसका शरीर का अवसान हो गया, मान लो ऐसे किसी खेत में हो गया या किसी जंगल में हो गया या कि रेल के पटरी के किनारे कहीं, जो उसके जो रेलवे की जो बैंक होती हैं जो किनारे उसके, वहाँ हो गया, कौन देख रहा है भाई?
फिर उसको कुत्ता पुत्ता खा जाएंगे, और कुत्ता खाएंगे तो क्या होगा, उनके पेट में जाएगा ना मांस, तो उसको क्या करेंगे, कुछ देर में पचेगा तो टट्टी कर देंगे। तो अगर मान लो जहाँ हमारा कोई शरीर का कोई रखवाला, मतलब कोई रिश्तेदार नातेदार कोई सगा संबंधी नहीं है, वहाँ शरीर छूट जाए तो वहाँ सियार खा लेगा, कुत्ता खा लेगा, कोई और जंतु खा लेंगे और उसको टट्टी कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये मल बन गया, विष्ठा बन गया ना। तो विष्ठा बन गया। अगर मान लो कोई इस शरीर का देखभाल करने वाला है, मरने के बाद क्या करेगा, बड़ी श्रद्धा से दाह संस्कार कर देगा तो राख बन जाएगी। और कहीं ऐसी जगह मौत हो गई जहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, तो लाश धीरे धीरे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन में सड़ जाएगी, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। माने शरीर का क्या बन जाएगा, कृमि कृमि कीड़े कीड़े। तो कह रहे विष्ठा कृमि खे, इस शरीर की 3 ही गति होती है, कोई किसी का भी शरीर हो, गाड़ देंगे तो अभी कीड़े पड़ जाएंगे, जला देंगे तो राख। अगर दोनों से बच गया, कहीं ऐसी जगह पे मर गया जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, पता ही नहीं लगा, तो 1-2 महीना 10 दिन 15 दिन में उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, सब पूरा शरीर कीड़ा मय हो जाएगा। तो कहते हैं भागवत में कही है कि बस कृमि, बिट और भस्म, इसकी 3 गति होती। तो वास्तव में भजन करने पर इस बात को उसको अनुभव होने लग जाता है, इसलिए उसको देह से संसार से भजन करने वाले को वैराग्य हो जाता है। वो अंगूठा टेक हो, चाहे सामान्य पढ़ाई की हो, चाहे 10-20 से MA किया हो, बहुत ग्रंथों पे टीका लिखी हो, उनको अंतर्ज्ञान हो जाता है और देह से उदासीनता हो जाती है। बस सामान्य रीति से उनका पोषण पालन कर दिया और उसे काम लेता। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि त्वयि में स्व श्रृंगाल भक्ष्यमेत यदि देहम निपातित यत्न वृत्ति अति मंगलमेव तर्हि वृंदावन नो तद्वृत्तये तदन्यदृक्ष्याम। उनका दृष्टिकोण है कि वास्तव में ये जो शरीर है कुत्ते और सियारों का भोजन ही तो है। कहने की हे वृंदावन धाम, ये जो शरीर है ये वास्तव में इसकी यही गति है, कुत्ता खा लेगा या श्रृंगाल का ये आहार बन जाएगा, और इसके लिए मैं भजन छोड़ करके, माने ये चलता रहे, ये सुख भोगता रहे। तो उनका विचार ये है, कह रहे हैं कि मैं इसको पोषण करने के लिए भजन छोड़ करके मैं ठौर ठौर पे भटकने का यत्न नहीं करूँगा, मैं भजन में लगूँगा, भजन करूँगा दृढ़तापूर्वक, और मुझे पता है कि इसकी यही गति होने वाली है, तो विष्ठा हो जाएगा या कृमि हो जाएगी या राख बन जाएगी ये देह। तो इसके लिए मैं अपना भजन नहीं छोड़ूंगा, ज़्यादा इसको पालूंगा पोसूंगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो मांसाहारी हैं उनका एक न एक दिन ये भक्ष्य बन जाएगा, भोज्य बन जाएगा। तो त्वयि में स्व श्रृंगाल भक्ष्य में तद यदि देहम निपातेयत वृत्ति अति मंगलमेव तर्हि वृंदावन। कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार भी मैंने बढ़िया से मैं इसका भरण पोषण नहीं कर पाए और शरीर छूट गया, भरण पोषण इसलिए नहीं कर पाया कि उसको नाम जप में बहुत रुचि थी, ध्यान से उठता नहीं था, धीरे धीरे बेचारे का शरीर रोगी हो गया, रोगग्रस्त हो गया, और मैंने भजन में ऐसी तल्लीनता थी कि वो शरीर पे उतना ध्यान नहीं दिया, भजन पे विशेष रुचि रही, तो ये क्या होगा, शरीर धीरे धीरे तो उसका गिरेगा ही ना। तो ऐसी स्थिति में अगर कह रहे हैं कि मृत्यु कोई प्राप्त हो जाए तो हमें कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमने जो इसे काम लेना था मैंने काम ले लिया है, जिसके लिए शरीर मिला था वो मैंने साधन कर लिया है। कह रहे अति मंगल में वो तर्हि वृंदावन,
ये तो बड़ा मंगलमय होगा कि आप में कैसे भी ये शरीर छूट जावे। और जैसे कहते हैं ना कि एक श्री ललित किशोरी देव जी महाराज ने, श्री किशोरी अली जी का एक पद है कि भटके क्यों देश देश बेस क्यों लजावे, कुंजन के कोने बैठ जुगल क्यों न गावे, राख मन भरोसो तोई पोसेंगी श्री राधा। कह रहे हैं वृंदावन 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 कह रे, वृंदावन 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 कह रे, श्री वृंदावन 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 कह रे, न वृंदावन वृंदावन कह रे, श्री वृंदावन चंद्र की अब बेगी शरण गहरे, चंद्र की शरण गहरे, भटके क्यों देश देश वेश क्यों ल जावे, देश देश वेश क्यों ल जावे, कुंजन के कोने बैठे जुगल क्यों न गावे, कुंजन के कोने बैठे जुगल क्यों न गावे। तो जानते होता क्या है, अधिकांश लोग वृंदावन से बाहर भी ही जाते हैं, वे संत हो महात्मा हो कोई भी हो, अधिकांश सबको नहीं कह सकते, अधिकांश मतलब 90% पैसे के लिए जाते हैं कि आश्रम बढ़िया चले, मंदिर बढ़िया चले, ये बढ़िया चले, वो मने इसमें परिवार बढ़िया चले, ठाठ से चले। तो कह रहे हैं कि भाई मान लो महाराज आप तो साधु हैं, आपका तो ना कोई आगे पीछे कोई है नहीं, आपका तो कैसे चल जाएगा, लेकिन मैं अगर बाहर भीतर न जाऊं तो ये हमारा जो ताम झाम है कैसे चलेगा। तो कह रहे भाई तू कैसी बात करता है, राधा रानी तो अगर तू बैठ जाएगा ना तो यहीं ले आके दे देंगे। मुझे लगता है अभी पूरे ब्रजमंडल में जितना विस्तार श्री रमेश बाबा जी का है किसी का नहीं होगा। इस बात को मानते हैं आप लोग? कोई विस्तार ही देखना हो, पर्वतों की रक्षा, कुंडों की रक्षा, वन की रक्षा, गायों को मुझे लगता है 60-70-80 हज़ार तो कम से कम गैया होंगी। लगता है ना कोई कंपनी है, ये फैक्ट्री होती है ना, उसमें जाएंगे तो इतने उसमें एम्प्लॉई हैं, इतने अभिकर्ता हैं, लेकिन रमेश बाबा महाराज कभी ब्रज से बाहर नहीं गए। एक बार कोई ऐसी स्थिति हो गई थी, कोई यहाँ हृदय में कोई बॉल होता है, मुझे पता नहीं है, वो शायद फट गया था, तो गैर होश हो गए, तो उनको दिल्ली ले गया केवल ऑपरेशन करा करके ले आ दिया गया, उनको पता नहीं लगी, क्योंकि फिर कोई नया उसमें गेंदूक है, कोई बॉल है डला गया है, उसकी 8-10 साल कितने की मियाद है, कोई ज़्यादा से टिकता नहीं। तो मैंने किसी को ताम झाम ही करना हो। अच्छा दूसरी बात है कि श्री प्रेमानंद जी महाराज जितना नाम, किसका नाम है जी, किसी का नाम है? तो कहा विदेश गए थे वो, देखो निष्ठा है यहीं, तो यहीं विदेश यहाँ आ गए। देखो ना कौन ऐसा देश है, मुझे लगता है विश्व में कुछ गिने चुने देश होंगे जो बड़े ही कट्टर होंगे, नहीं तो प्राय सभी उनके दर्शन करने आते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। निष्ठा है राधा रानी के प्रति, धाम के प्रति। तो कह रहे भटके क्यों देश देश, काहे को भटक रहा है। एक बार की बात बताऊं आप लोगों को, बात ही चल गई तो श्री राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे, एक बार मुझे लगता है 2013 या 12 की बात होगी या 14 की, बढ़िया से सन याद नहीं है। श्री हिताश्रम वाले जो महाराज जी हैं ना, श्री कमलदास जी महाराज, उनके गुरुदेव जी महाराज थे श्री रासमणि दास जी महाराज, वे बरसाने वास करते थे, तो उनका धाम वास हुआ था। यावत जीवन वो रहे बरसाने में, जब एकदम अतिशय वृद्धावस्था आ गई तो कुछ महीने पहले श्री कमलदास जी महाराज हिताश्रम में
गुरुदेव को लाए थे और यहीं रज प्राप्ति हुई। तो उस खुशी में उन्होंने जो 42 लीला का जो वृंदावन वाला प्रकरण है ना, वृंदावन सतलीला, उसका उन्होंने श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी को बुलाकर संभवतः 3 दिन या 5 दिन ऐसा कुछ उन्होंने प्रसंग रखा था। और श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी ने हिताश्रम बहुत बढ़िया उस पर चर्चा की थी। ये पता न 12 की बात है या 13 की, जबकि तो उसी समय एक प्रसंग उन्होंने कहा था कि जब कहते हैं ना कि उसमें एक प्रसंग आता है कि छाड़ विमल चिंतामणि कौड़ी को दलचा, वृंदावन को तज के अन्य तीर्थ जे जात, छाड़ विमल चिंतामणि कौड़ी को दलचा। तो यहाँ एक ये है ना, ये किसी घाट से उरे को एक है जो चीर घाट है, उसके आसपास एक पागल रूप में एक महात्मा रहते थे। मन को कोई अच्छा नहीं मानता था, वो गारी देना और गारी वैसे ऊपर से दिया करते थे। अंतर मानस से बड़े वो परमहंस कहते हैं ना, परमहंस महात्मा थे और संभवतः शरीर उनका बंगाल का था। और आजकल देखते हैं कि बड़ा जो भी चीज़ें हैं उस पर नुमाइश के लिए कोई अगरबत्ती हो, गुलाल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उस पर राधा कृष्ण का चित्र होता है, नाम लिखा रहता है, पैकेट उसकी होती है ना, अगरबत्ती हो, धूप हो, क्या क्या चीज़ें हैं, सब पे या तो कृष्ण नाम, राधा नाम, या तो राधा रानी का चित्र, चाहे कुछ ना कुछ होता है। तो जहाँ भी उनको रास्ते में मिलता है ऐसा खोल उसके पैकेट लोग फेंक देते हैं, तो उसको इकट्ठा करके अपनी कुटिया में रखते थे। तो एक बार श्री राजेंद्र दास जी महाराज 9 की बात होगी, उनका उसमें पाँव थोड़ा एक बार 2009 की बात है, संभवतः गोरखपुर गए थे कथा कहने के लिए गीता वाटिका में। तो बहुत भीषण दुर्घटना हुई थी, तो उनका एक पाँव उसमें टूट गया था। अभी महाराज जी देखते हैं जूता पहनते रहते हैं, अभी भी कहीं निकलते बिना जूता के नहीं चल पाते हैं। तो मैंने भीषण कैसे बच गए वो खुद कहते हैं पता ना, कह रहे हैं एक बार नहीं 3 बार टक्कर हुआ, एक बार फिर बैक, फिर दोबारा, फिर तिबारा, तीसरी भी। तो महाराज जी अपने परिकर के संग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे, तो किसी परिकर में से कहा किसी ने कि महाराज जी एक यहाँ अवधूत महात्मा रहते हैं, पागल वेश में रहते हैं, उनका दर्शन करिए ना। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, तो बहुत अच्छी बात है, मुझे जानकारी नहीं थी, आप लोगों ने सूचना दी, अवश्य में वो करेंगे। हमें तो संत दर्शन करना तो हमारे जीवन का चरम लक्ष्य है, इसमें मेरे बहुत सुखानुभूति होती है। तो उनके पास ले गए थे, जैसे ये होते ना पॉलीथीन के जो घर होते हैं, तो प्लास्टिक का घर, ऐसे महात्मा डंडे में गाड़ करके बांध रखे थे, उसी में रहते, शीत से गर्मी बरसात से बच जाते थे। और उसमें भर रखे थे माचिस और जो पैकेट्स होती हैं जिस पे नाम लिखा रहता है, जब भगवान शंकर जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, उस पर दुर्गा जी का चित्र होता है, उसको मैंने ढेर लगा रखी थी कमरा में, अपने कुटिया में। तो जाकर उन्होंने प्रणाम किए, तो उन्होंने कहा हाँ कैसे आया, जैसे बंगाली लोग बोलते हैं ना कैसे आया। तो उन्होंने कहा महाराज जी आपका दर्शन करने आए हैं। अच्छा क्या करता है। तो उन्होंने कहा महाराज जी गुरुजनों की आज्ञा से भागवत जी की सेवा करता हूँ और मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। अच्छा एक बात बता, तुम्हारे आश्रम का कितना खर्च होता होगा 1 महीने में। तो उन्होंने कहा महाराज, उस समय की बात, उन्होंने लगभग 15 साल पहले की बात। उन्होंने कहा महाराज जी थोड़ा विस्तार है तो कम से कम 2.5 लाख रुपया महीना तो लग ही जाता है। लेकिन महाराज जी सच बताऊँ आपको, बड़ा बाहर जाते बड़ा कष्ट होता है, बड़ा दुख होता है, बाहर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन गुरुजनों की आज्ञा है तो सेवा कार्य के लिए जाना पड़ता है। तो लेकिन हृदय में बड़ा कष्ट होता है, ब्रजभूमि वृंदावन त्यागने का मन नहीं करता है। तो उन्हें जानते कि परमहंस महात्मा जी ने कहा कि देखो अगर तुम्हें विश्वास हो तो तुम्हें 2.5 लाख रुपए 1 महीने का खर्च है, और तुम्हें राधा रानी 1 दिन का खर्च 2.5 लाख वो यहीं दे देंगे बैठे बैठे, विश्वास हो तो। राधा रानी के लिए पैसे के क्या महत्व है, धन का कोई महत्व नहीं है।
बड़ा दमखम से कहा कि मुझे लगता है, उन्होंने कहा कि 1 घंटे, माने एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो प्रति घंटा के वो 2.5 लाख दे सकती हैं। अगर तुम्हारी निष्ठा कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए, अब सेवा चले तो न चले तो राधा ने जैसे चलाना होगा चलाएंगी, पूरा ब्रह्मांड को चला रही हैं। तो प्रति घंटे का वो 2.5 लाख रुपया या प्रत्येक दिन का 2.5 लाख रुपया वो तुम्हें यहीं मिल जाएगा। फिर ठीक है महाराज जी, फिर कुछ और सत्संग हुआ और फिर चले गए। तो श्री मथुरा दास जी महाराज थे, तो कहते थे कि वास्तव में जानते हो, वृंदावन को छोड़ कर ये लोग पैसा के लिए ही जाते हैं बाहर, और कोई वैसे बात कुछ भी कहें, बात घुमा फिरा कहें, बहानेबाजी करें, लेकिन उद्देश्य उनका पैसा अर्जन करना ही होता है, चाहे परिवार चलाना हो, चाहे मंदिर चलाना हो, चाहे जो कुछ भी करना हो। और तो ये आचार्य चरण कह रहे हैं, मैंने कैसी इनकी निष्ठा है, जिसकी निष्ठा है यही पूर्ति हो जाती है, सारी पूर्ति हो जाती है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि अति मंगलमेव तरहि वृंदावन नो तद्भृतये तदन्य दृक्ष्याम तद अन्य दृक्ष्याम। कह रहे हैं कि अब जैसे भी हो, मैंने आपका स्वरूप समझ लिया है, आप पे मुझे पूर्ण भरोसा है। मैं अपने शरीर के पालन तद्भृतये त्वदन्य दृक्ष्याम, मैं कहीं आपके सिवा शरीर के पालन पोषण के लिए, शरीर चले इसके लिए मैं कहीं किसी अन्य का और आश्रय नहीं लूँगा, अन्य की तरफ आँख उठा के देखूँगा भी नहीं। अर्थात मैंने हाथ पांव तोड़ करके केवल और केवल आपके ही चरणों का, आपकी रज का आश्रय लिया है। अब केवल और केवल अब डा छोड़ दिया इस जीवन का, अब छोड़ दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब छोड़ दिया इस जीवन के, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में, रे तुम्हारे हाथों में। अब मैंने सब छोड़ दिया, जीत हो जाए तो ठीक और हार हो जाए तो ठीक। अब तेरी नाम की फेंट कसी है, ए हो मुरार पुकार कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, हमारी हंसी नहीं होगी भाई, तुम्हारी शरण में हूँ, तो अब तो जो शरण में है उसकी ना हंसी होगी। तो भगवान की कभी हंसी होती है क्या? भगवान को कौन हरा देगा भाई? मैंने उनकी शरण में है तो उसकी कभी हार हो ही नहीं सकती। सदैव विजय, सदैव विजय, सदैव विजय ही होगी। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधे कह रहे हैं, स्वप्ने खलु जागरे थवा तव वृंदे वनतः परत्र में, अपि न श्रुत राधिका प्रियांतिक वृत्ते हृदया प्रिया सुता। स्वप्ने खलु जागरे थवा तो वृंदे वनतः परत्र में। कह रहे हैं कि या जागृत अवस्था हो या स्वाप्निक अवस्था हो कि हे वृंदे, मैंने हे वृंदाटवी, मैं आपको छोड़ कर के परत्र में, मैं आपको छोड़ करके अन्यत्र में कदापि नहीं जाऊंगा। अपि न श्रुत राधिका प्रियांतिक वृत्ति रुचिया प्रियसुता। कह रहे हैं कि भैया कैसी भी हो,
किसी भी अवस्था में, जागृत स्वप्न तो कह ही दिया है ना, अब इसी हमने कह दिया A to Z, तो उसके अंदर सारी जो चीज़ें में सारे लेटर्स उसमें आ जाते हैं। तो उन्हें जागृत कह ही दिया, स्वप्न कह ही दिया। अब इसके अंतर्गत जो जो अवस्थाएं आती हैं सबका उसमें अन्वय कर लेना भाई। तो कह रहे हैं कि कहीं भी हमारे मन में जाने की इच्छा नहीं है, अपि न श्रुत राधिका प्रियांतिक वृत्ते रुदयात प्रिया सुता। क्योंकि हमने कह रहे हैं अपि न श्रुत राधिका प्रियांतिक, हमने ये बात सुन रखी है, संतों से सुनी हो या ग्रंथों से सुनी हो, जहाँ से भी सुनी हो कि जो है राधिका प्रियांतिक, राधा और कृष्ण उनके जो प्रियतम है, अंतिक मन होता ना, अंतिक मन समीप रहने वाले, और जो राधा कृष्ण, राधा के अत्यंत निकट कौन है? प्यारे श्याम सुंदर। कि राधा कृष्ण जो है यहाँ वृत्ति हृदयात प्रिया श्रोता, कि ये जो है ना प्यारे श्याम सुंदर और प्रिया जो, हे वृंदे माने हे वृंदाटवी, हे वृंदावन धाम, आपकी गोद में निरंतर प्रिया प्रीतम जो है वो निरंतर निवास कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो आप ही बताओ हम आपको छोड़ के कहाँ जाएं और कहाँ सुख मिलने वाला है? तो जागृत में कौन कहे, स्वप्न में भी हमारी बाहर जाने की नेक भी इच्छा नहीं है। अरे भाई सब कहते हैं ना कि श्यामा श्याम सकल सुख मूल, श्यामा श्याम सकल सुख मूल, नित्य विहार करत श्री वृंदावन, विहार श्री वृंदावन, कल कलिंद जा जो के को, कल कलिंद जा जो के को, सखी सब नवरंग रंगीली, सखी सब नव रंग रंगीली, महल टहल फूले और फूल, टहल फूल। तो अपि न श्रुत, कि हमने ये बात सुन रखी है कि राधिका के जो प्राण वल्लभ प्यारे श्याम सुंदर हैं वे सदैव आपकी गोद में निवास कर रहे हैं, अर्थात राधा रमण यहाँ नित्य विहार कर रहे हैं। तो जब हमें ये बात पता लग गई है तो बताओ हम भला बाहर कैसे जा सकते हैं? तो मैं जागृत स्वप्न किसी भी अवस्था में हमें दिखें तो न दिखें, तो हमारे मन में बात बैठी बैठी ही नित्य विहार स्थली है, हम तो कथम अभी बाहर जाएंगे नहीं। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की। फिर आगे वर्णन कर रहे हैं कि भाई मान लो तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया है तो बड़े गरज रहे हो कि हम तो कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अभी लकवा मार दे तो कोई डाकू आ जाए, कोई आताताई आ जाए और जिसमें तुम रह रहे हो उसी में आग लगा दे, या तुम आग में घिर जाओ और 75% जल जाओ, तो क्या करोगे? ऐसी स्थिति हो जाए तो क्या करोगे? तो बहुत सुंदर बात कह रहे हैं तुर्चकेन विदीर्यताम बपू विलयो वा स्थितोपि ज्ञाति धर्मयो न मना कपि हामस्तु न मना कपि हातमस्तु धीर मम वृंदा विपिनम सुदुर्लभम। तुर्चकेन विदीर्यताम बपू, कह रहे हैं तुर्चक आप लोग जानते ही हैं, कहीं कहीं उसको दराती कहते हैं और कहीं कहीं जैसे आरा वारा होता है ना, आर जिस पर लकड़ी चीरते हैं
तो क्या तुर्ज के न विदीर्यताम बपु, मेरे शरीर को आरी से या आरा से चीरा जाए। वास्तवपि ज्ञाति धर्म जो हो, और जानते हैं और कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ है द्विजाति में और ऐसा संस्कार ही नहीं मिला, ऐसा कोई गांव में मोहल्ला में रिश्तेदार नातेदार भाई बंधु कोई जानता ही नहीं था, करता ही नहीं था कि भाई जनेऊ संस्कार करावें, वेद पढ़ावें, शास्त्र पढ़ावें या उपनयन संस्कार करा करके गायत्री जप करवावें, उसको पता ही नहीं, उसका माहौल ही नहीं है। तो ऐसा न करने से जानते क्या होता है, धर्म का लोप हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भैया धर्म का लोप भी हो गया हो, कह रहे ना, बस तो अपि ज्ञाति धर्म जो हो, जो कुल का धर्म है, जातिगत जो धर्म है, उसका अनुपालन न करने से उसका भी लोप हो गया हो। फिर कह रहे हैं न मनागपि हा तुमस्तु धीर मम वृंदावन सुदुर्लभम। कह रहे हैं कि भैया कि मैं इतना होने के बाद भी, यद्यपि मैं बड़ा अब पामर हो गया, अब हमारी वृत्ति जो है एकदम चांडालवत हो गई है और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई कि हमारे ऊपर आरा चलने की नौबत आ गई, फिर भी न मनागपि हाथ मस्तु, कि मैं थोड़ा सा भी तनिक भी श्री धाम वृंदावन को त्याग नहीं करूँगा। वृंदावन सुदुर्लभम, क्योंकि देखो बाहर जाने न जाने के निर्णय कौन देता है जी? बुद्धि देती है ना, बुद्धि तो निर्णय करती है। अभी आप लोग सत्संग में आए हैं ना, तो आपको और भी तो कार्य होगा, लेकिन बुद्धि निर्णय के नहीं, वहाँ चलना है तो चलना है। ये मन बहुत सारा काम दिखाए, भाई भजन करना है, जप करना है, बाजार करना है, ये करना है, वो करना है, ये जरूरी काम है। फिर बुद्धि ने क्या करना, तो ठीक है, बुद्धि निर्णय दे नहीं भाई, और आगे पीछे हो चाहे ना हो, आज सत्संग में चलना ही है, तो बुद्धि निर्णय दी ना, निर्णय कर दिया। ऐसे ही मन हमारा निर्णय कर दिया है, कुछ भी हो, मैं थोड़ा सा, मन नहीं बुद्धि निर्णय कर दिया है कि कोई भी किसी भी सूरत में मैं श्री धाम वृंदावन को त्याग करके बाहर नहीं जाऊंगा। और कह रहे हैं क्योंकि वृंदावन सुदुर्लभम, वृंदावन धाम अब प्राप्त हो गए हैं, दोबारा पता ना मिले कि मिले न मिले, कोई ठीक नहीं है। तो आई हुई थाली को अब लात मारनी है, ठीक बात नहीं है। तो कह रहे हैं दुर्लभ वृंदावन, दुर्लभ दुर्घट सबंते से वृंदावन धाम, नवल किशोरी कृपा बिना को पावे वा ठाम। तो बार बार तो बनत नहीं यह संजोग अनूप, मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप। ऐसा संजोग माने सुदुर्लभ हैं, अत्यंत दुर्लभ हैं, जो मुझे प्राप्त हो गए हैं। अब चाहे खंड खंड भय जाए तन अंग अंग सतटूक, अब चाहे शरीर का खंड खंड हो जाए, चाहे बहुत दुस्थिति में ये शरीर आ जाए, किसी भी सूरत में अब मैं वृंदावन को त्याग नहीं करूँगा। ऐसी हमारी बुद्धि ने सुनिर्णय प्रदान कर देनी है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा